कर्मयोग एक एक्शन का रास्ता है। ये जीने का एक तरीका है, एक ढंग है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप कैसे करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है लाइफ से भाग जाना। उन्हें लगता है इसका मतलब है किसी गुफा में आंखें बंद करके बैठ जाना। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लाइफ एक्शन है, एग्जिस्टेंस एक्शन है। आप एक पल के लिए भी एक्शन से बच नहीं सकते। आपकी सांस एक्शन है, आपकी दिल की धड़कन एक्शन है। कर्म योग आपको सिखाता है कि हर एक्शन को स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रोसेस कैसे बनाया जाए। ये अपने काम को पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करने के बारे में है, लेकिन उसके रिजल्ट्स में फंसे बिना। यही सीक्रेट है। कर्म शब्द का सीधा मतलब है एक्शन। योग का मतलब है यूनियन, यानी जुड़ना। तो कर्म योग एक्शन के जरिए यूनियन पाने का रास्ता है। किससे यूनियन? उस अल्टीमेट से, क्रिएशन के सोर्स से। शायद यह सुनने में बड़ा लगता हो, लेकिन यह बहुत प्रैक्टिकल है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने दिन के हर पल प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे आप खाना बना रहे हो, सफाई कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो या अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो। हर काम एक पवित्र भेंट बन सकता है। हर पल डिवाइन तक पहुंचने का दरवाजा बन सकता है। यही कर्म योग की खूबसूरती है। यह आपसे आपकी लाइफ बदलने को नहीं कहता। यह आपसे आपकी लाइफ को एक्सपीरियंस करने का तरीका बदलने को कहता है। तो यह कैसे क्या है? यह किसी खास नतीजे की चाहत के बिना काम करने के बारे में है। आप जो भी करते हैं उसमें अपना 100% देते हैं। आप अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन काम का फल आप उसे अर्पित कर देते हैं। आप बेचैनी से इंतजार नहीं करते, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। यही एंग्जाइटी बहुत सारे दुखों की जड़ है। कर्म योग आपको इस एंग्जाइटी से आजाद करता है। यह आपसे कहता है कि काम में ही खुशी ढूंढो। काम एक मेडिटेशन बन जाता है। काम मुक्ति का सोर्स बनता है, बंधन का नहीं। यही कर्म योग का सार है। यह समझिए, एक्शन आपको तभी बांधता है जब वो सेल्फिश इच्छा से किया जाए। जब आप नतीजे से अटैचमेंट के साथ काम करते हैं तो आपका मन लगातार परेशान रहता है। क्या मैं सक्सीड करूंगा? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? दूसरे क्या सोचेंगे? ये लगातार की बकबक आपकी एनर्जी खत्म कर देती है। ये आपको इनएफिशिएंट बनाती है। ये आपको मिजरेबल करती है। कर्मयोग आपके फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी है। ये आजादी, खुशी और जबरदस्त एनर्जी के साथ काम करने का तरीका है। ये इंटेलिजेंटली जीने का, पूरी तरह से जीने का तरीका है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये इनर वेलबींग के लिए एक टेक्नोलॉजी है। भगवद गीता एक टाइमलेस ग्रंथ है। यह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक कॉन्वर्सेशन है। यह कॉन्वर्सेशन एक बैटलफील्ड के ठीक बीच में होती है। अर्जुन, एक महान योद्धा, एक भयानक डिलेमा का सामना कर रहे हैं। उनको अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं, अपने बड़ों के खिलाफ लड़ना है। उसका दिल दुख और कंफ्यूजन से भरा हुआ है। वो लड़ना नहीं चाहता, वो सब कुछ त्याग कर भाग जाना चाहता है। उसे लगता है कि ये एक्शन, ये युद्ध सिर्फ पाप और दुहक की ओर ले जाएगा। क्राइसिस के इसी पल में भगवान कृष्ण योग का गहरा ज्ञान देते हैं, जिसमें कर्म योग भी शामिल है। कृष्ण अर्जुन से एक योद्धा के तौर पर अपना कर्तव्य छोड़ने को नहीं कहते। वो ये नहीं कहते काम मत करो, बल्कि वो एक्शन और इनएक्शन का नेचर समझाते हैं। वो अर्जुन को सिखाते हैं कि दुनिया में रहते हुए दुनिया से बंधे बिना काम कैसे करें। वो कर्म योग का मार्ग बताते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म, स्किल और डिटैचमेंट के साथ करो। वो समझाते हैं कि एक्शन तो होना ही है, उससे बचा नहीं जा सकता। अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भी तुम्हें काम करना ही होगा। सवाल ये नहीं है कि काम करें या नहीं, बल्कि ये है कि काम कैसे करें। गीता में कर्म योग से जुड़ा यही सेंट्रल मैसेज है। गीता इस बात पर जोर देती है कि एक्शन खुद इतना मायने नहीं रखता जितना एक्शन के पीछे का एटीट्यूड मायने रखता है। हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हो, लेकिन अगर आपका दिल घमंड और एक्सपेक्टेशन से भरा है तो वो एक्शन आपको बांधता है। हो सकता है आप कोई साधारण रोजमर्रा का काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसे प्यार से, जागरूकता से, बिना किसी पर्सनल फायदे के बारे में सोचे करते हैं तो वो एक्शन आपको आजाद करता है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। इसका मतलब है कि आपकी बाहरी सिचुएशन को आपकी अंदरूनी हालत तय करने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं अपनी सारी जिम्मेदारियों के बीच आजादी पा सकते हैं। कृष्ण की अर्जुन को दी गई सीख डायनामिक एक्शन का बुलावा है, पैसिव हार मान लेना नहीं। वो अर्जुन को लड़ने के लिए इंकरेज करते हैं,
लेकिन बिना नफरत, बिना गुस्से, बिना सेल्फिश इच्छा के लड़ने के लिए। वो उनसे धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, एक बैलेंस्ड मन से लड़ने को कहते हैं। एक ऐसा मन जो सक्सेस और फेलियर में स्थिर रहे। यही एक कर्म योग की अवस्था है। भगवत गीता इस इंटेंस डायलॉग के जरिए कर्म योग के लिए एक कंप्लीट गाइड देती है। ये दिखाती है कि कैसे कोई इंटेंस एक्टिविटी वाली लाइफ जी सकता है और फिर भी अंदर से आज़ाद और शांत रह सकता है। ये सीख सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है, हर समय के लिए है। भगवत गीता के सबसे गहरे और अक्सर कोट किए जाने वाले श्लोकों में से एक है श्लोक 2.47। यह श्लोक कर्म योग के एकदम कोर को बताता है। यह हमें अपने एक्शंस को कैसे अप्रोच करें, इस पर एक क्लियर और पावरफुल इंस्ट्रक्शन देता है। श्लोक कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस संस्कृत श्लोक के चंद शब्दों में ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड समाया है। यह हर उस इंसान के लिए गाइडिंग लाइट है जो एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीना चाहता है, उन एंग्जाइटीज से आजाद जो दुनिया में हमारे कामों के साथ अक्सर जुड़ी होती है। चलिए इसे समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब है तुम्हें अपने तयशुदा कर्तव्य करने का अधिकार है। ये एक्शन के लिए एक बुलावा है। ये दुनिया में आपके रोल, आपकी जिम्मेदारियों को पक्का करता है। ये आलस या पैसिविटी की वकालत नहीं करता। आप यहां एक्ट करने, एंगेज करने, पार्टिसिपेट करने के लिए हैं। आपके यूनिक स्किल्स, आपके हालात, आपका नेचर, ये आपके एक्शन का दायरा तय करते हैं। इसे अपनाओ। जो करने की जरूरत है वो करो। ये इंस्ट्रक्शन का पहला हिस्सा है। ये एम्पावरिंग है। ये आपको बताता है कि आपके एक्शंस मायने रखते हैं। फिर आता है क्रूशल हिस्सा, मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है लेकिन तुम्हारे कामों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है किसी भी समय। यहीं पर बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। हम सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम करने के इतने कंडीशन्ड हो चुके हैं। अगर कोई रिवॉर्ड नहीं है तो काम क्यों करें? ये आम माइंडसेट है, लेकिन कृष्ण इसे पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा डोमेन एक्शन है। एक्शन का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम सिर्फ अपना इनपुट, अपनी एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो, तो उसी पर फोकस करो। श्लोक आगे कहता है, मां कर्म फल हेतुर्भूर। इसका मतलब है अपने कामों के नतीजों का कारण खुद को मत समझो। और आखिर में मां ते संगोस्त्व कर्मणि, जिसका मतलब है और न ही तुम्हें इनएक्शन से अटैच्ड होना चाहिए। ये सीख पूरी होती है। किसी खास रिजल्ट की इच्छा को अपने एक्शन का मोटिव मत बनने दो, और उतना ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के डर से या क्योंकि तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, इनएक्शन के जाल में मत फंसो। काम करो, लेकिन आउटकम से डिटैचमेंट के साथ काम करो। यही सार है। भगवत गीता के श्लोक 2.47 का ज्ञान इंडिफरेंट या केयरलेस बनने के बारे में नहीं है। कुछ लोग डिटैचमेंट का गलत मतलब निकालते हैं कि जो वो कर रहे हैं उसकी परवाह न करना। यह कर्म योग नहीं है। कर्म योग का मतलब है अपने एक्शन को पूरी सिंसेरिटी और कमिटमेंट के साथ करना। आप अपने काम में अपनी पूरी जान डाल देते हैं। आप एक्सीलेंस के लिए कोशिश करते हैं। आप अपनी सारी स्किल, सारी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं। डिटैचमेंट एक्शन से नहीं है, बल्कि किसी खास आउटकम की पर्सनल, सेल्फिश इच्छा से है। यह फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने एक्शन के फल से अटैच्ड होते हैं तो आपका मन लगातार बेचैन रहता है। क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? क्या मेरा बिजनेस सक्सीड करेगा? क्या वो मेरे काम की तारीफ करेंगे? यह चिंता बहुत ज्यादा एनर्जी खा जाती है। यह आपके जजमेंट पर पर्दा डाल देती है। यह आपको कम इफेक्टिव बनाती है। जब आप इस अटैचमेंट को छोड़ देते हैं तो आपका मन शांत और फोकस्ड हो जाता है। आप क्लैरिटी और पावर के साथ काम करने के लिए आजाद होते हैं। एक्शन खुद खुशी का सोर्स बन जाता है, किसी मकसद को पाने का जरिया नहीं। पर्सपेक्टिव में यह एक गहरा बदलाव है। यह सोचिए, किसी भी आउटकम को तय करने में कई ताकतें काम करती हैं। आपकी एफर्ट एक फैक्टर है, लेकिन दूसरों की एफर्ट्स, आसपास के हालात, कॉस्मिक एनर्जीज और बहुत से अननोन वेरिएबल्स भी होते हैं। यह मानना कि मैं ही रिजल्ट्स का अकेला कंट्रोलर हूं, एक तरह का घमंड है, ईगो का एक वहम है। कर्म योग आपसे इसे पहचानने को कहता है। अपना हिस्सा करो पूरे दिल से, और फिर जाने दो। जो भी आउटकम आए उसे शांति से एक्सेप्ट करो। ये एक्सेप्टेंस हार मान लेना नहीं है, ये समझदारी है, ये आजादी है। इसके अलावा मां ते संगोस्त्व कर्मणि यानी इनएक्शन से भी अटैच नहीं होना चाहिए। ये एक क्रूशल रिमाइंडर है। कभी कभी फेलियर के डर से या पिछले रिजल्ट से फ्रस्ट्रेशन के कारण लोग कुछ न करना चुनते हैं। वो पीछे हट जाते हैं, वो पैसिव हो जाते हैं।
कृष्ण इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं। इनएक्शन भी एक तरह का एक्शन है और उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लाइफ पार्टिसिपेशन मांगती है, रास्ता है काम करने का, लेकिन स्किलफुली काम करने का, अटैचमेंट के बोझ के बिना। यह स्किलफुल एक्शन जो बैलेंस्ड मन से किया जाए, कर्मयोग का दिल है। यह एंगेजमेंट के जरिए मुक्ति का रास्ता है, भागने के जरिए नहीं। सेक्शन 5, मॉडर्न वर्कप्लेस में कर्मयोग, पर्पसफुल प्रोफेशनल लाइफ। मॉडर्न वर्कप्लेस अक्सर एक प्रेशर कुकर जैसा लग सकता है। डेडलाइंस, टारगेट्स, कंपटीशन, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये आम सच्चाइयां हैं। बहुत से लोग अपनी जॉब्स में स्ट्रेस, बर्नआउट और बेमतलब होने का एहसास एक्सपीरियंस करते हैं। वो सिर्फ पेचेक कमाने के लिए खुद को घसीट कर काम पर ले जाते हैं। कर्मयोग इसका एक पावरफुल तोड़ देता है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रेस के सोर्स से ग्रोथ और फुलफिलमेंट के फील्ड में बदल सकता है। यह जरूरी नहीं कि आप अपनी जॉब बदलें। यह आपके काम के प्रति आपके अप्रोच को बदलने के बारे में है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं या अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज निभा रहे हैं, एक अंदरूनी आजादी के एहसास के साथ। आप अपने सामने मौजूद काम पर फोकस करते हैं, उसे अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देते हैं। आप जो करते हैं उसमें एक्सेलेंस के लिए कोशिश करते हैं, तालियों या प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काम खुद आपकी पूरी अटेंशन और एनर्जी डिजर्व करता है। आप बिना इनसिक्योरिटी के कॉलीग्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। आप शांत मन से चैलेंजेस को हैंडल करते हैं। यह है जो कर्म योग आपकी वर्क लाइफ में ला सकता है। यह प्रोसेस में पर्पस ढूंढने के बारे में है, सिर्फ पे चेक या पोजीशन में नहीं। अपनी जॉब में कर्म योग अप्लाई करने का मतलब है अपनी ड्यूटीज को जिम्मेदारी और लगन से निभाना। आप अपने कमिटमेंट्स पूरे करते हैं, आप अपने स्किल्स और टैलेंट्स का योगदान देते हैं, लेकिन आप ऐसा पहचान या रिवॉर्ड की ऑब्सेसिव चाहत के बिना करते हैं। अगर अप्रिसिएशन मिलती है तो आप उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं मिलती तो आप टूटते नहीं हैं। आपकी कीमत का एहसास बाहरी वैलिडेशन से बंधा नहीं होता। यह डिटैचमेंट आपको जबरदस्त ताकत और स्टेबिलिटी देता है। यह आपको प्रोफेशनल लाइफ के उतार चढ़ाव को ज्यादा आसानी से नेविगेट करने देता है। एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स के लिए कर्मयोग खास तौर पर रेलेवेंट है। बिजनेस बनाना या टीम लीड करना रिस्क्स लेने और अनसर्टेनिटीज का सामना करने जैसा है। स्पेसिफिक आउटकम्स से अटैचमेंट पंगु बना देने वाली एंग्जाइटी और खराब डिसीजन मेकिंग का कारण बन सकता है। कर्म योग प्रैक्टिस करके एक एंटरप्रेन्योर वैल्यू क्रिएट करने, कस्टमर्स को सर्व करने और अपनी टीम को नर्चर करने पर फोकस कर सकता है, प्रॉफिट मार्जिन्स या मार्केट शेयर से ज्यादा अटैच्ड हुए बिना। यह अप्रोच इनोवेशन, रेजिलियंस और एथिकल कंडक्ट को बढ़ावा देता है। काम एक भेंट बन जाता है, दुनिया में कंट्रीब्यूट करने का एक तरीका जो आपके प्रोफेशनल जर्नी को बहुत सैटिस्फाइंग बनाता है। फैमिली और रिलेशनशिप्स में कर्म योग डिटैचमेंट के साथ रिश्ते निभाना। फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप्स इंसान के एक्सपीरियंस के लिए सेंट्रल हैं। ये बहुत खुशी के सोर्स हैं, लेकिन अक्सर गहरे अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन के भी सोर्स होते हैं। हम अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पार्टनर्स, अपने फ्रेंड्स से प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार कभी कभी पॉसेसिव, डिमांडिंग और कंडीशनल बन सकता है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ खास तरीकों से बिहेव करें, हमारी जरूरतें पूरी करें, हमें खुश रखें। जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हमें चोट पहुंचती है, निराशा होती है, गुस्सा आता है। कर्म योग रिलेशनशिप्स को समझदारी और ग्रेस के साथ नेविगेट करने का एक तरीका देता है। रिलेशनशिप्स में कर्म योग प्रैक्टिस करने का मतलब है सेल्फिश अटैचमेंट के बिना प्यार और देखभाल करना। आप अपना प्यार आजादी से देते हैं, बदले में कुछ खास एक्सपेक्ट किए बिना। आप अपने प्रियजनों को सपोर्ट करते हैं, आप उनके लिए मौजूद रहते हैं, आप उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल करने या उन पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं करते। आप उन्हें वो बनने की आजादी देते हैं जो वो हैं। इस तरह का प्यार आजाद करने वाला होता है, आपके लिए भी और उनके लिए भी। ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट के बजाय ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस का माहौल बनाता है। एक पेरेंट, स्पाउस, बच्चे या फ्रेंड के तौर पर अपने रोल के बारे में सोचिए। हर रोल कुछ ड्यूटीज, कुछ एक्शंस के साथ आता है। इन एक्शंस को डेडिकेशन और प्यार से करें। जब आप अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं तो इसे खुशी से करें, बोझ समझकर नहीं। जब आप अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम सुनते हैं तो इसे पूरी अटेंशन से करें, बिन मांगी सलाह देने या सेवियर के तौर पर देखे जाने की इच्छा से नहीं। आपकी प्रेजेंस की क्वालिटी, आपके एक्शन की सिंसेरिटी यही मायने रखती है। आपके सबसे करीबी रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में यही कर्मयोग है। कर्मयोग में डिटैचमेंट का मतलब
इंडिफरेंस या प्यार की कमी नहीं है। इसके विपरीत ये ज्यादा प्योर, ज्यादा अनकंडीशनल प्यार को जगह देता है। जब आप इस बात से अटैच्ड नहीं होते कि दूसरों को कैसा होना चाहिए या उन्हें आपके लिए क्या करना चाहिए, तो आप उन्हें वैसे ही अप्रिशिएट करने के लिए आजाद होते हैं जैसे वो हैं। आप नुकसान या निराशा के लगातार डर के बिना रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। ये हार्मनी बनाता है और कनेक्शन को गहरा करता है। ये रिश्तों को जरूरत पर आधारित लेन देन से बदलकर सेल्फलेस प्यार और आपसी ग्रोथ की अभिव्यक्ति में बदल देता है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में कर्म योग अप्लाई करने का गहरा इंपैक्ट है। सोसाइटी में कर्म योग, सेल्फलेस सर्विस और कलेक्टिव वेलबीइंग। कर्म योग हमारी पर्सनल लाइव्स और प्रोफेशन से आगे बढ़कर सोसाइटी के बड़े दायरे तक फैला हुआ है। ये सेल्फलेस सर्विस या सेवा का मार्ग है। जब आप ऐसे कामों में लगते हैं जो दूसरों की भलाई में योगदान देते हैं, बिना किसी पर्सनल फायदे, फेम या रिकॉग्निशन के बारे में सोचे, तो आप कर्म योग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यह किसी ऐसे कॉज के लिए अपना टाइम वॉलंटियर करना हो सकता है जिसमें आप यकीन करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करना, या बस अपनी डेली बातचीत में दयालुता के काम करना हो सकता है। ऐसे एक्शन का स्कोप लिमिटलेस है। सोशल सर्विस के लिए मोटिवेशन जब कर्म योग से गाइडेड हो, तो वो दया या खुद को बड़ा समझने का भाव नहीं होता। ये वननेस का एक गहरा एहसास होता है। ये पहचान कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरों का दुख एक तरह से हमारा अपना दुख है। कम्युनिटी की भलाई हमारी अपनी भलाई में योगदान देती है। जब आप इस समझ के साथ काम करते हैं, तो आपकी सर्विस आपकी इंसानियत की एक खुशी भरी अभिव्यक्ति बन जाती है। ये कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है जिसे आप बेमन से करते हैं, बल्कि ये अपने दिल को बड़ा करने और लाइफ से गहरे लेवल पर जुड़ने का एक मौका है। आज हमारी दुनिया में कई सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स फैली हुई है। ओवरवेल्म्ड या हेल्पलेस महसूस करना आसान है। कर्म योग रिस्पॉन्ड करने का एक प्रैक्टिकल तरीका देता है। सिर्फ कंप्लेन करने या निराश होने के बजाय आप एक्ट करना चुन सकते हैं। आप जिस भी छोटे तरीके से कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर एक्शन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसका एक रिपल इफेक्ट होता है। जब आप अपना एक्शन डेडिकेशन और सेल्फलेसनेस के साथ करते हैं, तो आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं। आप सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। ये कॉन्शियस, पर्पसफुल एक्शन की पावर है। आखिरकार सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कर्म योग एक ज्यादा कंपैशनेट और हार्मोनियस दुनिया बनाने के बारे में है। ये प्लैनेट और एक दूसरे के लिए हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानने के बारे में है। जब लोग जागरूकता और सेवा की भावना से काम करना शुरू करते हैं, तो इससे सोसाइटी में एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ये देने, कोऑपरेशन और आपसी रिस्पेक्ट के कल्चर को बढ़ावा देता है। ये सिर्फ आइडियलिज्म नहीं है, ये एक बेहतर फ्यूचर बनाने की दिशा में एक प्रैक्टिकल रास्ता है। एक समय में एक सेल्फलेस एक्शन के साथ ये कर्म योग का बड़ा विजन है। बिना अटैचमेंट के काम के फल, मेंटल पीस और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। कर्म योग प्रैक्टिस करने का सबसे पहला और सबसे टेंजिबल फायदा है मेंटल पीस। जब आप रिजल्ट से अटैचमेंट के बिना काम करते हैं, तो आपका मन उम्मीद और डर, एक्साइटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट के बीच लगातार झूलने से आजाद हो जाता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के गुलाम नहीं रहते। ये चैलेंजिंग सिचुएशंस के बीच भी एक गहरी शांति और स्टेबिलिटी लाता है। आप अंदरूनी संतुलन के एहसास के साथ लाइफ को नेविगेट करना सीखते हैं। ये मेंटल शांति कोई डल अवस्था नहीं है, ये एक वाइब्रेंट, अलर्ट शांति है। डिटैच्ड एक्शन से पैदा हुई ये अंदरूनी शांति नेचुरली बेहतर मेंटल और इमोशनल हेल्थ की ओर ले जाती है। स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, एंजाइटी घटती है, आप बाहरी ट्रिगर्स पर कम रिएक्टिव हो जाते हैं। आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं क्योंकि आप लगातार दूसरों पर अपनी डिमांड्स नहीं थोपते। काम पर आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि आपका मन क्लियर और फोकस्ड होता है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जहां स्ट्रेस और मेंटल परेशानी बहुत ज्यादा है, कर्म योग स्थायी इनर वेलबीइंग पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका देता है। ये एक हेल्थियर मन के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। मेंटल पीस से परे, कर्म योग स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए एक पोटेंट रास्ता है। जागरूकता और डिटैचमेंट के साथ किया गया हर एक्शन मन को प्यूरिफाई करता है। ये ईगो को धीरे धीरे खत्म करता है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है। ईगो मैं, मेरा, मुझे पर फलता फूलता है। मेरी उपलब्धियां, मेरे रिवॉर्ड्स, मेरी इच्छाएं। कर्म योग लाइफ के इस ईगो सेंट्रिक अप्रोच को सिस्टमैटिकली खत्म करता है।
जैसे जैसे ईगो कम होता है, आपका सच्चा नेचर जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक है, चमकने लगता है। आप खुद के साथ और पूरे एग्जिस्टेंस के साथ एक गहरा कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। कर्म योग के दूसरे रास्तों जैसे भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग और राजयोग, ध्यान की प्रैक्टिसेस का मार्ग के साथ खूबसूरती से हार्मनी में काम करता है। जब आपके एक्शन सेल्फलेस होते हैं तो आपकी भक्ति और प्यूर हो जाती है। जब आपका मन शांत होता है तो सच्चे ज्ञान के लिए आपकी कैपेसिटी भी आ जाती है। जब आप जागरूकता के साथ दुनिया में एंगेज्ड होते हैं तो आपका मेडिटेशन गहरा होता है। कर्म योग कोई अलग थलग प्रैक्टिस नहीं है, ये एक फाउंडेशनल एटीट्यूड है जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी के हर पहलू को बेहतर बनाता है। ये आपकी पूरी लाइफ को साधना का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का प्रोसेस बना देता है जो आपको परम मुक्ति की ओर ले जाता है। कंक्लूजन, कर्म योग एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए टाइमलेस रास्ता। कर्म योग, जैसा कि भगवद गीता में सिखाया गया है और सदियों के ज्ञान से समझा गया है, सिर्फ एक पुरानी फिलॉसफी नहीं है। ये एक जीता जागता रास्ता है जो हमारी मॉडर्न लाइफ्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें अक्सर अनगिनत दिशाओं में खींचती है, डिस्ट्रैक्शंस और डिमांड से भरी दुनिया में, कर्म योग एक सहारा देता है। ये लाइफ के साथ पूरी तरह इंटेंसली और खुशी से एंगेज होने का एक तरीका देता है, बिना उसमें डूबे हुए। ये एक्शन का एक साइंस है जो अंदरूनी आजादी की ओर ले जाता है। कर्म योग के सिद्धांत डेडिकेशन, स्किल और फल से अटैचमेंट के बिना काम करना इंसान की एक्टिविटी के हर क्षेत्र में अप्लाई किए जा सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, आर्टिस्ट हो, होम मेकर हो, एंटरप्रेन्योर हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, ये आपके काम को पूजा में, आपकी ड्यूटीज को ग्रोथ के मौकों में बदल देता है। ये आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बनाने, सोसाइटी में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने और एक शांत और रेजिलिएंट मन बनाने में मदद करता है। ये किसी दूर के फ्यूचर में कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, ये आपके प्रेजेंट मोमेंट की क्वालिटी को बदलने के बारे में है। कर्म योग की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में है। ये आपसे दुनिया त्यागने या कोई खास लाइफस्टाइल अपनाने के लिए नहीं कहता। ये आपसे कहता है कि आप जो कुछ भी पहले से कर रहे हैं उसमें एक खास क्वालिटी की जागरूकता और इंटेंशन लाएं। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपकी स्पिरिचुअल ख्वाहिशों को आपकी दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ जोड़ता है। कर्म योग को अपनाकर आप जीने के प्रोसेस को ही एक स्पिरिचुअल जर्नी में बदल सकते हैं। हर एक्शन ज्यादा क्लैरिटी, कंपैशन और कनेक्शन की ओर एक कदम बन जाता है। तो आइए कर्म योग को समझने और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आइए अपने कामों को पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करें, अपना बेस्ट दें। आइए आउटकम्स के बारे में अपनी एंग्जाइटीज को छोड़ दें, लाइफ की बड़ी इंटेलिजेंस पर भरोसा करें। ऐसा करके हम न सिर्फ अपनी वेलबीइंग को बढ़ाते हैं बल्कि एक ज्यादा कॉन्शियस और हार्मोनियस दुनिया बनाने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कर्म योग एक टाइमलेस तोहफा है, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और हमारे ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक प्रैक्टिकल टूल है। ये पर्पस, पीस और गहरी फुलफिलमेंट वाली लाइफ जीने का एक रास्ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।